नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 2 अप्रैल शनिवार दोपहर 12:15 बजे राजस्थान की 12 बड़ी खबरें। पेट्रोल डीजल की कीमत में 1 अप्रैल को मिली राहत सिर्फ दिखावटी साबित हुई। ऐसा लगा जैसे लोगों को एक दिन के लिए अप्रैल फूल बना दिया। तभी तो शनिवार को पेट्रोल डीजल के दामों में फिर से बढ़ोतरी हो गई। जयपुर में पेट्रोल सिर्फ 12 दिनों में ही करीब 8 रुपए और डीजल 7 रुपए से अधिक महंगा हो चुका है। शनिवार को जयपुर में डीजल के दाम 82 पैसे की बढ़ोतरी की गई है और पेट्रोल के दामों में एक बार फिर जयपुर में 88 पैसे की भारी बढ़ोतरी की गई है। राजस्थान सरकार ने इंस्पेक्टर राज पर लगाम कसना शुरू कर दिया है। अब औषधि नियंत्रण अधिकारी 3 वर्ष में एक बार ही निरीक्षण कर सकेंगे। दवा दुकानों के खिलाफ लगातार शिकायत या फिर संदेह होने पर बिना सहायक औषधि नियंत्रक की अनुमति के निरीक्षण नहीं कर सकेंगे। बार बार एक ही फर्म के निरीक्षण की शिकायत सामने आने पर औषधि नियंत्रण अधिकारी के खिलाफ चार्जशीट की कार्यवाही की जाएगी। औषधि नियंत्रक अशोक फाटक के इस आदेश से जिले के करीब 2500 होलसेल व रिटेल दवा दुकानदारों ने राहत की सांस ली है। राजस्थान के यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने शुक्रवार को अपने निवास पर राजस्थान हाउसिंग बोर्ड का वित्तीय वर्ष 2021-22 का लेखा जोखा जारी किया। उन्होंने बताया कि जब उन्होंने काम संभाला तो हाउसिंग बोर्ड आर्थिक रूप से बदहाल था। वित्तीय वर्ष 2018-19 में टर्नओवर मात्र 118.58 करोड़ रुपए था। अब न सिर्फ टर्नओवर बढ़ा बल्कि इसके राजस्व में भी रिकॉर्ड वृद्धि हुई। यूडीएच मंत्री ने इसका क्रेडिट हाउसिंग बोर्ड कमिश्नर को दिया। मार्च में ही मई जून जैसी गर्मी इस बार जल्द बारिश की सौगात ला सकती है। जयपुर मौसम केंद्र की रिपोर्ट के अनुसार मार्च में 1980 के बाद पहली बार प्रदेश भर में गर्मी का पारा औसत से 4 डिग्री तक ज्यादा रहा है। मौसम विशेषज्ञों का दावा है कि मार्च से मई तक यदि गर्मी का दबाव बना रहा तो जून के प्रथम सप्ताह में ही मानसून दस्तक दे सकता है। इससे लंबे समय तक बारिश की संभावना है। झालावाड़ जिले के सरकारी स्कूलों के करीब 1.5 लाख बच्चों को पोषाहार में गुड़ की चिक्की मिलेगी। जिला शिक्षा अधिकारी पुरुषोत्तम माहेश्वरी ने बताया कि 31 मार्च रात को ही आदेश मिले हैं। जल्द ही जिले में गुड़ व मूंगफली से बनी चिक्की उपलब्ध कराई जाएगी। बच्चों को कॉम्बो पैक वितरण करने वाली कंपनी की ये चिक्की उपलब्ध कराई जाएगी। विभाग की ओर से बच्चों को स्कूल के लिए प्रेरित करने को लेकर मिड डे मील के माध्यम से कई तरह की खाद्य सामग्री समय समय पर उपलब्ध करवा रहा है। राजस्थान में लोगों को मकान बनाकर देने वाली एजेंसी हाउसिंग बोर्ड में 30 साल बाद भर्ती की उम्मीद जगी है। हाउसिंग बोर्ड कर्मचारियों के संगठन राजस्थान आवासन बोर्ड कर्मचारी संघ के 10वें प्रांतीय सम्मेलन में हाउसिंग कमिश्नर पवन अरोड़ा ने 311 पदों पर भर्ती की घोषणा की। हाउसिंग बोर्ड में वर्तमान में करीब 750 स्थायी जबकि 475 अस्थायी कर्मचारी काम कर रहे हैं। बोर्ड ने साल 1992 के बाद से किसी भी पद पर भर्ती नहीं की है। चैत्र नवरात्र की शुरुआत के साथ ही शनिवार से जीण माता का मेला शुरू हो गया है। 9 दिवसीय मेला 10 अप्रैल तक भरेगा। जीण माता मंदिर कमेटी के अनुसार मुख्य मेला 6 व 7 अप्रैल को होगा। पहले दिन शनिवार को सुबह दिल्ली से मंगवाए गए फूलों से मां का विशेष श्रृंगार होगा। चौथ से अष्टमी तक 24 घंटे मंदिर के पट खुले रहेंगे। इस बार नवरात्र के पहले दिन मां जीण भवानी लाल चटक रंग की विशेष पोशाक में दर्शन देंगी। ये पोशाक 11 दिन में तैयार की गई है। कार्मिक विभाग के उप शासन सचिव अनुपम कायल ने पाली सीएमएचओ डॉक्टर रामपाल मिर्धा को निलंबित कर दिया है। निलंबन के दौरान उनका मुख्यालय शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य ग्रुप 2 विभाग शासन सचिवालय जयपुर ऑफिस रहेगा। उन पर डॉक्टर्स को प्रताड़ित करने के कई बार आरोप लगे हुए हैं। उनके खिलाफ एक डॉक्टर दंपति ने पाली जिले के प्रभारी मंत्री टीकाराम जूली से भी शिकायत की थी। कोविड के बाद राजस्थान सहित पूरी दुनिया में इस समय महंगाई चरम पर है। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दाम 2019 जनवरी की तुलना में अब तक करीब 42% तक बढ़ चुके हैं। यही नहीं, रोज के खाने पीने की सामग्री के दामों में करीब 34% तक बढ़ोतरी हुई है। महंगाई की मार यहीं तक नहीं है, हमारी रोज की दवाइयाँ भी महंगी हो रही हैं। डायबिटीज और हार्ट की बीमारियों की दवाओं के दाम भी 54% तक बढ़ गए हैं। राज्य में बढ़ती महंगाई से लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ भी प्रभावित हो रही है। जालौर के सांचौर उपखंड क्षेत्र से गुजरने वाले नेशनल हाईवे के किनारे धमाणा गांव में बंजर भूमि पर पेड़ लगाकर ग्रामीणों ने इसे हरा भरा बना दिया है। अब इस स्थान को अमृता देवी उद्यान के रूप में पहचाना जाता है। यहां पर अब इन पेड़ों की छांव तले 500 से ज्यादा हिरण के साथ खरगोश और मोर अठखेलियां करते देखे जा सकते हैं। साल 2011 में धमाणा का गोलिया की सरहद में ग्रामीणों और विश्नोई समाज ने पहल करते हुए इस गाँव में पेड़ पौधे लगाने की शुरुआत की थी। अब यहाँ करीब 10,000 से ज्यादा पेड़ पौधे हैं।
झालावाड़ जिले में स्वास्थ्य विभाग की टीम की ओर से लिए गए 155 सैंपल में से 12 सैंपल मिलावटी पाए गए हैं। लैब से जांच रिपोर्ट आने के बाद व्यापारियों को फूड सेफ्टी कानून के तहत नोटिस जारी किए गए हैं। विभाग ने इन सभी व्यापारियों से तय समय सीमा में जवाब मांगा है। फूड इंस्पेक्टर चंद्रवीर सिंह जादौन ने बताया कि 3 महीने पहले शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के दौरान खाने पीने की चीजों के 155 सैंपल लिए गए थे। इनमें 12 सैंपल जांच में खरे नहीं पाए गए। इन 12 सैंपल्स में मिस ब्रांड सहित कई तरह की खामियां मिलने पर व्यापारियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। बूंदी रियासत के 26वें महाराव राजा वंशवर्धन सिंह का शनिवार को राज तिलक होने जा रहा है। 34 साल के वंशवर्धन को पाग बांधी जाएगी। खास बात यह है कि एक पट्टे से इस रियासत को उत्तराधिकारी मिला है। 780 साल पहले 1242 ईस्वी में राव देवा हाड़ा ने बूंदी रियासत की नींव रखी। इसके बाद बूंदी रियासत ने कई उतार चढ़ाव देखे तो कई परचम भी लहराए। 2010 तक रणजीत सिंह महाराव रहे। इसके बाद 12 साल तक बूंदी रियासत ने उत्तराधिकारी का इंतजार किया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।